सभी का मंगल हो। नमस्कार। श्रीमद् भागवत महापुराण में एक बड़ी अच्छी बात आई है। वो सारी अच्छी हैं, लेकिन एक बात आई कि मन विषय की तरफ भागता है या विषय मन की तरफ भागता है। मैं उसी पे सोचता रहा, करता रहा। अचानक ही ये 16 जून की बात है, इसी साल 16 जून 2025 की। और अचानक ही क्या हुआ, उसी दिन ही मेरे को डायरिया हो गया, 2-3 बार दस्त भी आए। उसके बाद क्या कहते हैं, रात को अचानक ही मेरे सांस रुकने लगे, क्योंकि मेरे को एक बार प्रॉब्लम हो चुकी है, निमोनिया का से चेस्ट लंग श्रिंक हो गए थे। और वो इतने हुए कि मेरे को 2 बार उस दिन क्या कहते हैं, एक बार नेबुलाइजर लेना पड़ा, 2 बार ऑक्सीजन लेना पड़ा, कॉन्सेंट्रेटर रखा हुआ कोविड के समय का, वो लेना पड़ा। नहीं तो अगले दिन तो क्या कहते हैं, मुझे या तो उसी रात को या अगले दिन मुझे फिर गुड़गांव भागना पड़ता, हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता। लेकिन भगवान ने सुन ली, वो रात निकल गई। बस वो रात ही भारी थी, जैसा भी कहिए। मैं कुछ कहने जा रहा हूँ, अगले दिन मेरे को, हालांकि मैं 2 दिन मतलब सुस्त सा पड़ा रहा, क्योंकि अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ था, लेकिन पहले रात से ठीक था। अगले दिन मेरे को शाम होते तो जुकाम बहुत तेज लगता। कुल मिला के मेरे 2.5 दिन जो थे वो बड़े अजीब से निकले। लेकिन उस 2.5 दिन के अंदर भी, रात तो छोड़ दो, बाकी 2 दिन जो थे, 2 दिन और 1 रात, वो 2 रात, वो मेरे को कुछ समझाने के लिए बहुत गजब का था। उसने मेरे को उसी विषय पे सारी घटनाक्रम ऐसी, मैंने ये कल रात को मेरे दिमाग में आई सही ढंग से कि आखिर ये हुआ तो हुआ क्या। ये क्या कहते हैं, कल इसीलिए आई कि परमात्मा ने पूरी लीला रच दी। अगर आप भगवान का जाप लगातार करते चलते हो, श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ते चलते, कहने करते, उस पर मनन चिंतन करना। खाली पढ़ने से क्या होगा, आप गीता पढ़ते हो, रामायण पढ़ते हो, उस बात ये तो ठीक, अच्छी बात, वो अच्छी है, साधारण अच्छी बात, साधारण में थोड़ा अच्छी बात है, लेकिन उसको मनन चिंतन करना, ठीक है ना। तो उस जितना पे जपा जप करोगे, भगवान आपके रास्ते खोलते चलता है। और जिसके कारण से क्या हुआ कि जो मन कुछ ऐसी चीज़ों में भी चल रहा था, एक नॉर्मल बता रहा हूँ, वो चीज़ें छूट गई, ठीक है। नेगेटिविटी अगर आपके अंदर कोई आ रही तो वो आपसे दूर होगी, क्योंकि आपके जपने, आपके तपने, आपके ऊपर भगवान की कृपा, गुरुदेव निमकुली बाबा जी की कृपा, दिव्यात्म परमहंस की कृपा से, आपका माता पिता के आशीर्वाद से आपको धीरे धीरे आपके रास्ते खुल रहे हैं। आगे का परलोक का काम आपके लिए साधन खुल रहे हैं। ये फ़र्क पड़ता है जी, जपा जप का, धर्मशास्त्र पढ़ने का, उस पर मनन चिंतन करने का, फिर स्वयं में भी मनन चिंतन करना। मनन चिंतन का अर्थ ये नहीं कि आप कौन हो, क्या हो, क्या नहीं, कोई बात नहीं। मैं उस चीज़ को, वो तो बहुत गहरी फिलोसफी, लेकिन उतनी गहरी फिलोसफी के लिए अपने पास दिमाग तो नहीं है ना, कम से कम मेरे पास तो नहीं है। मैं तो पहले ही बोल चुका हूँ, लिख चुका हूँ। मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कहाँ से आया, कहाँ जाना, भाई वो भगवान ही जानता। भगवान ने भेजा, भगवान ने पैदा करा, भगवान ही भेजेगा। मेरा तो एक देसी साहब है, लेकिन मेरे को करना क्या और क्या भगवान से कहना है, बस वो मेरे को समझ है। करना यही है कि भगवान जो भी कुछ आप करें, अभी मैं जो बोल रहा हूँ, अभी मैं जो कुछ कर रहा हूँ, सब आप ही कर रहे हैं, आप ही करवा रहे हैं। मेरे गुरुदेव, मेरी देवी माँ, आपको ही समर्पित है, आपको ही अर्पित है। बस मैं हमेशा कोई भी चीज़ चलता फिर तो बार बार यही बोलता रहता हूँ। उसके अलावा सुबह भी, रात को भी, दिन में भी 2-3, हे गुरुदेव निकुली बाबा जी, हे देवी माँ, आप ही, आपके संरक्षण में, आपके मार्गदर्शन में, आपके प्रेरणा से, एक शब्द बोलो भी, आपकी प्रेरणा से जो भी कोई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष से कार्य हो रहे हैं, कर्म हो रहे हैं मेरे द्वारा, वो आपको अर्पित है, आपको समर्पित है। आप मुझे अपने अनुकूल बनाते हुए, कर्म करवाते हुए, अनुकूल बनाने का मतलब वही उसी हिसाब से कर्म करते, आप अपने हिसाब से, आप अपने अनुकूल बनाते हुए मेरा मरण मंगलमय करते, अपने चरणों में स्थान देवें हमेशा। मेरे कर्मानुसार, चाहे भले कैसा भी मेरे को कर्म के हिसाब से योनि मिले, जीवन मिले, शरीर रूप में, अशरीर रूप में, लोक में, परलोक में, कुछ नहीं, बस आपके अनुकूल बना रहूं। मरण मेरा मंगल में रहे, उस समय आपका चिंतन बना रहे, भगवान जी, गुरुदेव, हे देवी माँ, और आपका ही क्या कहते हैं, चरणों में स्थान मिले। बस इतना ही मैं कहता हूँ, इससे कुछ नहीं। और अनन्य भक्ति भाव से जपा जप मेरा हर पल, हर क्षण गायत्री मंत्र का चलता रहे, उसमें कोई भी वो नहीं होना चाहिए। और ज़्यादा क्या चाहिए। मंगल कामना। नमस्कार।